इतने दिन से बंद रहे मनीष कश्यप का जो स्टेटमेंट पहले आपने देखा होगा जो था, वो वाकई में बिहार को बदल देने वाला था। उनके जैसा सवाल करना आंखों में आंखें डाल करके किसी की बस की बात नहीं थी। बिहार के लाल मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया। बिहार में खुशी का माहौल है। सारी जनता यही चाहती थी कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी दफ़ा लगे हुए हैं वो जल्द से जल्द हटें। अब लोगों का ये नज़र बना हुआ है कि कब आएंगे मनीष कश्यप, कब आ रहे हैं मनीष कश्यप हम लोगों के बीच। सारे लोग नज़र जमाए बैठे हैं। बिहार में खुशी की माहौल है और एक दूसरे को लोग मिठाई भी खिला रहे हैं। मनीष कश्यप एक ऐसे इंसान थे जो रिक्शा वाले का मदद नहीं किया, कि किसी गरीब का मदद नहीं किया, कि किसी गरीब को कपड़ा नहीं दिए, कि किसी गरीब बेटी को एडमिशन नहीं कराया, कि किसी भाई बहन जिसके पास पैसे रुपए नहीं हैं उनको पैसे रुपए नहीं दिए, कि किसी रिक्शा वाले की बहन की जो शादी करवाई इन्होंने उसमें बहुमूल्य उचित मदद भी किया। वो मनीष कश्यप जो कि शिक्षा पे भी ध्यान दिए और शिक्षा की वजह से ही कई बार ये जेल में भी गए। जेल से आने के बाद इनकी जो सत्यता है वो रब में दौड़ रहा था। आखिरकार मनीष कश्यप एक समय ऐसा आया कि तमिलनाडु के ऊपर कुछ ऐसा वीडियो अफवाह साबित करते हुए उनके ऊपर एनएसए भी लगा, देशद्रोह का मुकदमा भी हुआ। मनीष कश्यप देशद्रोही है, मनीष कश्यप देशद्रोही है, तमाम तरह के लोग वार्तालाप भी कर रहे थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि न जात पात देखने वाला मनीष कश्यप स्कूल में जा कर के वाइस चांसलर से आंखों में आंखें डाल करके बात करते थे। किसी अधिकारी से जा कर के आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब ये है कि अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ते थे। लेकिन उसी मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर कुछ ऐसे केस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। एनएसए भी हट गया है और बिहार में खुशी का माहौल भी है। और वहाँ के जो बिहार में निवास करने वाले लोग हैं मनीष कश्यप को इतना चाहते हैं जो कि उनके प्रति जो प्यार दुलार है वो बयान नहीं कर सकते। और मनीष कश्यप कब आएंगे, हर माता, हर बहन, हर भाई, सारे लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब दिखेगा रोड पे और उसी मजबूती से सवाल करते हुए। लेकिन बिहार सुधारने में जो मनीष कश्यप का बहुमूल्य हाथ था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो सुधारेंगे, फिर से उसी मजबूती के साथ भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के सामने खड़े होकर के सवाल करेंगे। शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देंगे और अपने देश जिससे चलता है जवान और किसान से, उनके ऊपर भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हुआ या किया गया उसके ऊपर भी सवाल उसी मजबूती के साथ किया जाएगा जिस मजबूती के साथ पहले किया जाता था। उसी मजबूती के साथ सवाल किया जाएगा। मनीष कश्यप के ऊपर से जो एनएसए हटा और यह लोगों के कानों कान खबर हुआ और खबर के दौरान लोग आपस में मिठाइयाँ बांटना चालू कर दिए हैं, एक दूसरे को गले लगाना चालू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप अब आएगा जेल से बाहर और उसी मजबूती के साथ उन लोगों से सवाल किया जाएगा, उन विरोधियों से सवाल किया जाएगा, उन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों से सवाल किया जाएगा। और ये कौन कर सकता है? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ही ऐसा पत्रकार हैं जो कि उनकी पत्रकारिता को अपना देश ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी सलाम करती है। ऐसे वो पत्रकारिता करते हैं। लेकिन उनका बार बार कहना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन आखिर सत्य क्यों परेशान हुआ इतना दिन? सत्य को परेशान होने की ज़रूरत क्या पड़ी जब सत्य सत्य है तो?
क्या अपने देश के भीतर हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है? क्या अपने हक और अधिकार के लिए लोग जो मांग करते हैं वो गलत बात है? क्या 1947 से पहले जो अंग्रेज़ कूड़ा बरसा रहे थे लोगों के ऊपर, क्या मुंह बंद करके कूड़ा खाने के लिए अपना देश आज़ाद हुआ था? आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह अगर कोई सवाल करता है तो वो सिर्फ मनीष कश्यप हैं और किसी की बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों के भीतर भी ऐसा भगवान जोश, जुनून उत्पन्न करें ताकि आप उसी मजबूती के साथ किसी के भी सामने आप हक और अधिकार की बात कर सकें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकें। दोस्त, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।